गाइस, ये कहानी एक ऐसे झील के किनारे की है जहाँ पर जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आता था। खामोश झील अपने अंदर कई राज दबाकर बैठी थी। काली रात में उड़ते हुए कौवे उस झील को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। लेकिन सुबह होते ही वो झील एक खूबसूरत झरने में बदल जाती थी, जिस वजह से लड़कियां उस झील की ओर खींची चली आती थी। तभी एक लड़की उस जगह की खूबसूरती को महसूस करने आई, लेकिन खूबसूरती के आगोश में छुपा हुआ खौफ उस लड़की को एक ही पल में निगल गया। उसे तो पता भी नहीं चला कि मौत ने उसे कब अपनी आगोश में ले लिया। इस तरह कई सारी लड़कियां उस झील का शिकार बन गई। फिर कुछ दिन बाद संजना की छोटी बहन सायरा अपनी बड़ी बहन संजना से लड़कर घर से बहुत दूर आ गई और बदकिस्मती से वो उसी झील के पास आ गई। संजना भी उसके पीछे पीछे आई, लेकिन जैसे ही सायरा उस झील के करीब पहुंची तो वही हुआ जो हर बार होता है। लेकिन इस बार मरने वाली सायरा को पता नहीं चला कि मौत ने उसे कब अपने करीब बुला लिया। लेकिन संजना की आंखों के सामने वो दानव उसकी छोटी बहन को अपने आगोश में लेकर उस झील में खींच लिया। दूर से संजना चीखती चिल्लाती भागी भागी आई, लेकिन तब तक वो दानव सायरा को काफी अंदर तक ले गया। संजना वहीं बैठी बैठी काफी दर्द और पीड़ा में अपनी बहन को पुकारने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। फिर दूसरे दिन संजना अपनी पूरी तैयारी के साथ आई अपनी बहन का बदला लेने के लिए। संजना अपने हाथ में एक गन लेकर उस झील पर बड़ी ही जोरों से चिल्लाने लगी और उस दानव को ललकारने लगी। तभी अचानक वो खौफनाक डर उस झील के बाहर आया। और संजना के पास आया, लेकिन संजना के अंदर डर नहीं बल्कि बदले की भयानक आग थी, जो उस दानव के डर से कई ज्यादा भयानक थी। देखते ही देखते संजना ने उस दानव के सिर के बीचों बीच गोली मार दी। और वो दानव मौत की आगोश में गिरकर उसी के झील में डूब गया। और संजना को बदले के साथ साथ अपनी बहन की आत्मा को भी शांति मिली।